खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आमतौर पर हम सभी ने भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। इस तीसरी आंख के खुलने से ज्ञान के द्वार के साथ सारी सृष्टि आंख बंद करके दिखने लगती है। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर में देखने को मिला है, जहां 15 साल की लड़की की प्रार्थना के तीसरे नेत्र के खुलने से न केवल लड़की आंख बंद कर अखबार किताबें पढ़ रही है, बल्कि ब्रेन की अद्भुत क्षमताओं के जरिए आंख बंद कर कलर नंबर की भी पहचान कर रही है। यही नहीं, उसने कुछ ही समय में 14 भाषाएं सीख कर रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसे में शाहजहांपुर की यह अद्भुत लड़की प्रार्थना लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं दिखाई पड़ रही। शाहजहांपुर के PWD कॉलोनी में रह रही प्रार्थना आंखों पर पट्टियां बांधकर पढ़ने में महारत हासिल कर चुकी है। पिछले 10 वर्षों से वह लगातार अपनी बौद्धिक क्षमताओं के जरिए न केवल आंख बंद कर अखबार किताबें पढ़ रही है, बल्कि कलर और नंबरों की भी पहचान कर रही है। यही नहीं, उसके हाथ पर कुछ भी रखने से हर चीज की वो पहचान बड़ी ही आसानी से कर लेती। उसका कहना है कि उसने यह क्षमता मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए हासिल की है। दरअसल प्रार्थना को इसकी ट्रेनिंग उनके माँ बाप ने दी है। जापानी तकनीकी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए उसने 14 भाषाओं का ज्ञान भी कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया है। अब वह हर भाषा को बड़ी आसानी से पढ़कर लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रेन के डेवलपमेंट से उसने लोगों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को भी जानने की क्षमता हासिल कर ली है। ऐसे में यह प्रार्थना जनपद शाहजहांपुर के लिए चमत्कारिक लड़की बन गई है। दरअसल मिड ब्रेन एक्टिवेशन की यह तकनीक जापान में हर बच्चे को सिखाई जाती है, ताकि हर बच्चे का दिमाग बचपन से बहुत तेज और शार्प होता जाए। लेकिन इस देश में इस तकनीक का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे में यह परिवार स्कूलों में अपनी सेवाएं देकर बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट की पहल किए हुए हैं। यदि सरकार इस बैंड डेवलपमेंट के जरिए बच्चों में यह तकनीक प्रशिक्षण दे, तो यहाँ के बच्चे भी इस तकनीक के जरिए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। प्रार्थना भटनागर। प्रार्थना जी, ये बताइए कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, कुछ बताइए नहीं सर। जी, मुझे जापानीज़, टर्किश, रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश और कोरियन, स्पेनिश और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स में इंग्लिश के जो एक्सेंट्स हैं, पॉश, RP, रिसेप्ट प्रोनाउंसिएशन और या जितने भी और हिंदी इंग्लिश जितने भी हैं, इन्हें सबको मिला के 14 लैंग्वेजेस आती है। तो आप किसी चीज़ को सबसे पहले हिंदी में बोलिए और उसको फिर अन्य भाषाओं में। तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, जो कि मेरा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम प्रार्थना भटनागर है, मैं 15 ईयर्स की हूँ और मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बेसिकली यूपी शाहजहांपुर से हूँ। अब इसी बात को जापानीज़ में। कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमासु, गेंकी देसु का, गेंकी देसु, अनाता वा ओनामेवा प्रार्थना नांजन देसु का, हिरोशिमा केन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के रोदेस, कोतोरो शोमरेस तेंगेंदोरो शेंटेदेचोस केनेन थोरो यूपी शाहजहांपुर केन देसो। Now in Korean, 안녕하세요, प्रार्थनायो, मंगावेयो, 킨더러 쇼코란데요, 캐논 दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल आयो, 킨더러 쇼마 코란데네요, किसोने येतरो शोन यूपी शाहजहांपुर। In Spanish, Hola, me llamo Pratna Bhatnagar, Lucia ben mucho gusto, que todos son todos como dosto, que todos so pasio, tenen todo, dentro de todo, en todo Delhi World Public School. Now in Turkish. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben Pratna. Ketoro dede krostoren dese kodokom. Titek detes. Kitok den sokundeki. Kinik nokres deki kodo सोमन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। प्रार्थना, ये जो आपने भाषाएं प्राप्त कर लिया था, कितने समय में आप ये चीज़ें कब से बोल रही हैं आप? ये मैंने जितनी भी भाषाएं हैं, ये लगभग सारी भाषाएं मिला के 5 से 6 महीने में सीखी हैं और जितने भी एक्सेंट हैं इन सबको इंक्लूड कर लें तो फिर ये मैंने 5 से 6 महीने में सीखे हैं और मैं ये पिछले साल से बोल रही हूँ। उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। आज जो हम संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके अंदर वो हिडन पोटेंशियल है कि आप
बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं करते। बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना ज़रूरी है और अपने आप पे भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इंसान कर सकता है तो वही सेम चीज़ दूसरा इंसान भी कर सकता है, बस उसको सही माध्यम चाहिए उस चीज़ का। तो अब बस मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आर्ट को पहचानिए और उसमें आगे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, आपको जो मोटिव है बस अपना एक एम बनाइए और उस एम को पूरा करने के लिए लग जाइए। जापानी साइंस और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। जापान पिछले 45 साल से इस पर रिसर्च कर रहा था कि जीनियस बाय बर्थ क्यों होते हैं या सामान्य बच्चे को क्या जीनियस बनाया जा सकता है। तो ये साइंस और योग का कॉम्बिनेशन है। इसके जनक प्रोफेसर मैकेटो शिचिदा हैं, जिन्होंने इस पर रिसर्च की है और रिसर्च के बाद में उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड पे काम किया है। हम अपने ब्रेन का अधिकतम 4 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ब्रेन का 9% यूज़ किया था। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग ब्रेन जिम कराते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे शरीर को फिट करने के लिए हम लोग शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या ब्रेन के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज हैं जिसको ब्रेन जिम कहते हैं। ब्रेन जिम के बाद में एक उन्होंने एक चीज़ और ईजाद की है। उन्होंने सोचा है कि क्या पीनियल ग्लैंड हमारा जो है वो क्या पार्ट है, वो क्या काम करती है। जो थर्ड आई है, थर्ड आई पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। हिंदू मैथोलॉजी में लेडीज़ बिंदी यहीं पे इसी पार्ट पे क्यों लगाती हैं, जो मेडिटेशन है वो यहीं पे हम लोग क्यों करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी समय तक इस पे काम किया है और पता चला कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और जब ये जागृत हो जाती है तो इंसान के अंदर हिडन पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाती है। पुनीत जी, आपकी बिटिया ने किस तरीके से ये चीज़ कितने समय में हासिल की है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ये 3 महीने का कोर्स है हमारे यहाँ, और 3 महीने के कोर्स में वैसे तो 2 दिन के अंदर बच्चे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, जैसे कलर पहचानना, स्मेल करके जानना, टच करके जानना। तो ये कलर पहचानना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने के अंदर हमारे सारे सेंसेस जागृत हो जाते हैं और ये पावर हमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे ये एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चा इस कोर्स को करता है तो ये करने के बाद में वो एकेडमिक रिजल्ट उसके बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। ये इसने भी 3 महीने का ही कोर्स किया है और 3 महीने के कोर्स के बाद फिर ये लगातार प्रैक्टिस करती रही। इसके अंदर चीज़ें हिडन पोटेंशियल, जैसा मैंने बताया आपको, वो चीज़ें इसकी बढ़ती रहीं। ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन के द्वारा हैं ये अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये हर बच्चे के अंदर होती हैं। जी, सबसे पहले चूँकि मैं भी मीडिया के क्षेत्र से था आज से कुछ समय पहले, तो उस समय मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा था कि क्या साइंस ने ऐसी कोई चीज़ डेवलप की। उस समय 2014 के आसपास ये हमें पता चली थी, और उस समय जब हमने इस पर काम किया तो पता चला कि वाकई में जापान ने इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद में वो ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं कि एक सामान्य से बच्चे को जीनियस कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बेटी को इसके लिए आगे बढ़ाऊं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ये जापान से टेक्नोलॉजी अपने भारत के गुजरात में आई, तो मैं सीधा गुजरात गया और वहाँ से उनकी फ्रेंचाइजी लेके आया, और लाने के बाद में मैंने फिर शाहजहाँपुर में इसको प्रयोग किया। शाहजहाँपुर में शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे पे इसका प्रयोग किया और बच्चे में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।